दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन श्री कृष्णा और सुदामा जैसी दोस्ती आज तक किसी ने नहीं देखी। एक तरफ द्वारका के राजा श्री कृष्णा और दूसरी तरफ एक बहुत गरीब ब्राह्मण सुदामा, लेकिन पैसा कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आया। कृष्णा और सुदामा बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों साथ में रहते, साथ में खाना खाते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा, लेकिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अंधेरा छा गया। सुदामा ठंड से कांपने लगे। तब कृष्णा ने अपनी दोस्त को गले लगा लिया। पूरी रात दोनों जंगल में भीगते रहे। सुबह गुरुजी ने दोनों को देखा और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दोस्ती युगों तक याद रखी जाएगी। समय के साथ कृष्णा द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। सुदामा बहुत ईमानदार और भक्त थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाना तक नहीं होता था। बच्चे भूख से रोते, पत्नी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके बचपन के दोस्त श्री कृष्णा हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, दोस्ती कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, बस अपने दोस्त से मिल आइए। सुदामा के पास कृष्णा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा पोहा मांगा और एक पुराने कपड़े में बांध लिया। सुदामा को शर्म आ रही थी। वो सोच रहे थे कि द्वारका के राजा को इतना सा तोहफा कैसे दूंगा, लेकिन दोस्ती और प्रेम सबसे बड़ा होता है। इसलिए वो नंगे पैर कृष्णा से मिलने निकल पड़े। कई दिन चलने के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गए। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। कृष्णा ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा महल हैरान था। द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को गले लगा रहे थे। कृष्णा ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद उनके पैर धोए। कृष्णा ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे दोस्त, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मा गए, लेकिन कृष्णा ने खुद वो पुरानी पोटली खोल ली। उसमें थोड़ा सा पोहा था। कृष्णा ने उस पोहे को इतने प्रेम से खाया जैसे दुनिया का सबसे महंगा भोजन हो। रानी रुक्मिणी भी कृष्णा के प्रेम देखकर इमोशनल हो गई। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस घर लौट गए। रास्ते भर वो सोचते रहे, मैंने कृष्णा से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुँचे, वो शौक हो गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। उनकी पत्नी नए कपड़ों में खड़ी थी। बच्चे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। सुदामा समझ गए, ये सब श्री कृष्णा का आशीर्वाद था। श्री कृष्णा हमेशा दिल का प्रेम देखते हैं, धन दौलत नहीं। सच्ची दोस्ती और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी श्री कृष्णा में विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ऐसी ही भक्ति कहानियों के लिए